1948 नया भारत बस रहा था। आजादी मिली थी, पर उस आजादी के साथ कुछ राज भी जुड़ गए, राज जो सदियों तक दबाए गए। आज हम ऐसे नरसंहार के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र स्कूल की किताबों में तो है ही नहीं, बल्कि इसके बारे में डिबेट भी कहीं नहीं होती। ये हैदराबाद का वो दर्दनाक दिन है जब ऑपरेशन पोलो के बाद इंसानियत ने अपना चेहरा खो दिया था। आज हम जानेंगे क्या हुआ था हैदराबाद में, रजाकर्स कौन थे, हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, मुस्लिम के साथ क्या हुआ था, और क्यों पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट को देश से छुपा के रखा गया। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, पर उनके जाने के बाद एक और काम बाकी था, 562 रियासतों को भारत में मिलाने का, जिनमें सबसे अमीर और शक्तिशाली स्टेट था हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम मीर ओस्मान अली खान उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में आता था, और वो हैदराबाद को भारत का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था, बल्कि उसका सपना था हैदराबाद को इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बनाना, जहां उसी का रूल हमेशा चले। पर हमारी सरकार और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मंजूर नहीं था। एक सेकुलर नेशन के बीच में एक इस्लामिक शासन का मतलब था एक टाइम बॉम्ब का रखा जाना। फिर निजाम ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी प्राइवेट सेना बनाई, जिनका नाम था रजाकर्स, जिसका लीडर था कासिम रिजवी, एक ऐसा चरमपंथी जिसने धर्म के नाम पर नफरत को अपना हथियार बनाया। रजाकर्स ने हैदराबाद में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिए, कई गांव जलाए, हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके गोली मारी ताकि ज्यादा गोली वेस्ट ना हो। हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अत्याचार इस हद तक किया गया कि हमारी महिलाओं को खुद खुशी करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन रजाकर्स का एम क्लियर था, हिंदू पॉपुलेशन को दबाना और लोगों में भारत के जुड़ाव के खिलाफ डर पैदा करना। भारत सरकार देख रही थी, सुन रही थी, पर इस डर से कुछ नहीं किया गया कहीं और दंगे ना भड़क जाए। लेकिन जब हिंसा हद के पार चली गई, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, औरतों और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, तब नेहरू सरकार ने एक्शन लिया और 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, जिसका मकसद था हैदराबाद को भारत में मिलाने का। और 5 दिन में ही हैदराबाद सरेंडर कर गया। निजाम ने भी हथियार डाल दिए, रजाकर्स मार दिए गए, कुछ पाकिस्तान भाग गए। ऑफिशियली ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और देश ने आखिरी राज्य भी जीत लिया था। फिर असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। ऑपरेशन पोलो के तुरंत बाद हैदराबाद में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। हिंदुओं ने खून का बदला खून से लेना शुरू किया, जो भी उनके साथ रजाकर्स ने किया था। कई गांव जले, लोगों को घर से खींचकर मारना शुरू किया, मुस्लिम परिवारों को लूटकर खत्म कर दिया गया। हिंसा उन इलाकों में ज्यादा हुई जहां जहां रजाकर्स सबसे ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन बहुत से इनोसेंट मुस्लिम भी इस बदले का शिकार बन गए। वो मुस्लिम थे, सिर्फ इसीलिए उन्हें टेररिस्ट समझा गया। गांव के गांव जला दिए गए, मस्जिदें तोड़ी गई, मौलवियों को मारा गया, जिंदा जलाया गया। ऐसे भी केस आए जहां पूरी बस्ती गायब कर दी गई। हिंदुओं ने बदला तो लिया, पर कई बेगुनाह भी मारे गए। ये अनऑफिशियल जातीय संहार जैसा माहौल था। एक तरह से वही हुआ जो बंटवारे के वक्त पंजाब में हुआ था, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। पीएम नेहरू को जब कुछ मुस्लिम लीडर ने कंप्लेन की, तब एक सीक्रेट इंक्वायरी कमेटी बनाई, पंडित सुंदरलाल कमेटी, काजी अब्दुल गफ्फार फारूकी के नेतृत्व में। कमेटी ने ग्राउंड पे जाकर 7 जिलों में इन्वेस्टिगेशन किया और एस्टिमेट दिया कि 27,000 से 40,000 मुस्लिम्स को मार दिया गया था। इसमें जो लिखा गया वो ये था कि कई जगह हिंदुओं ने आर्मी के सामने कत्लेआम किया और कई जगह आर्मी ने भी इसमें पार्ट लिया। कुछ जगह पर आर्मी ने प्रोटेक्शन भी दिया। लेकिन यही काम तो हिंदुओं के साथ रजाकर्स ने भी किया था, और रजाकर्स के साथ मिलकर मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा था। ये रिपोर्ट इतनी सेंसिटिव थी कि नेहरू ने इसे तुरंत सीक्रेट कर दिया। ना ही पार्लियामेंट में पेश हुई, ना ही पब्लिक के सामने। दशकों तक लोग इससे अनजान रहे। फिर 2013 में कुछ पार्ट्स इसके पब्लिक हुए, पर आज भी पूरी रिपोर्ट ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। क्या रजाकर्स गलत थे, या हिंदू, या मुस्लिम, या फिर वो सिस्टम जो नफरत के आगे हारा? सवाल भी मुश्किल है और जवाब भी। पर एक बात तय है, इनोसेंट लोग दोनों तरफ थे, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उन्होंने दिया जो आम आदमी थे। जो भी उस समय हैदराबाद में हुआ सिर्फ एक छुपी हुई कहानी बनकर रह गया। हिस्ट्री हमें सिर्फ हीरो नहीं, गलतियां भी दिखाती है। ये वीडियो उन सब लोगों के नाम जो सिर्फ हिस्ट्री का एक नंबर बनकर रह गए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।